ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग से पहले जो पाकिस्तान और भारत की जंग लड़ी जा रही थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई। उसके मुख्तलिफ़ महाज़ों पे का इस वक्त भी मुख्तलिफ़ महाज़ गर्म हैं, कहाँ क्या हो रहा है और भारत को कहाँ पे अभी नई नई मुंह की खाना पड़ी है, और फिर भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से क्या नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक बहुत ही डिफरेंट नई बात उन्होंने निकाली है, बाहर लेके आए हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान के अंदर राह के एजेंटों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जारी है, कितने लोग पकड़े गए हैं और वो क्या करने जा रहे थे। इन सब ख़बरों के साथ मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर। देखें, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग तो तकरीबन ख़त्म हो गई और इस जंग में भी बहुत कुछ सामने आया, और जो सबसे अहम चीज़ हमारे खित्ते के हवाले से थी वो था भारत का किरदार। भारत ने जिस तरीके से, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जिस तरीके से मोसाद के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ साजिशें की, ईरान के अंदर उस नेटवर्क को मजबूत किया, ईरान के अंदर मोसाद को इंफॉर्मेशन फराहम करते रहे इनके रॉ के एजेंट, और फिर उन एजेंट्स के ज़रिए इज़राइल ने जिस तरीके से ईरान की पूरी क़यादत को कत्ल कर दिया, और फिर ईरान पर जो हमला हुआ उसकी मोदी ने मज़म्मत तक नहीं की, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है कि वो इस सब को ज़रूर याद रखेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भारत जो है वो इस खित्ते में किस कदर मज़मूम अज़ाइम रखता है। हमें बहरहाल इसका पहले से इल्म था, लेकिन कुछ चीज़ें हो के जब सामने आती हैं तो उसका होना जो होता है वो ज़रा डिफरेंट, उसका और तरह का तासुर होता है। तो अब हमें ना सिर्फ ये कि उस इंडिया के इस गंदे चेहरे का बेनकाब हुआ है पूरी तरह, बल्कि उसका पूरा नेटवर्क जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गया है। मैंने ही ये आपको ख़बर दी थी कि ईरान के चाबहार, ईरान की जो बंदरगाह चाबहार है जिस पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और उस इन्वेस्टमेंट को अमेरिका के सामने बेच भी रहा था कि हम इस पोर्ट को चलाएंगे, इस बंदरगाह को चलाएंगे तो ग्वादर को नाकाम बनाएंगे, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नाकाम बनाएंगे, चीन के ग्वादर में जो वो पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करने जा रहा है उस सारे मंसूबे को हम नाकाम बनाएंगे। उसी चाबहार को इस जंग के दौरान भारतीय एजेंटों ने बम लगाकर उड़ाने की कोशिश की थी, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा। जी बिल्कुल, इसी जंग के दौरान। अब पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो रॉ के एजेंट है उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है। आज ये जो पिछला एक दिन गुजरा है इसमें कुछ 14 से 16 लोग जो हैं वो रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं। 10 एजेंट तो टोबा टेक्सिंग से पकड़े गए, और 4 कोई बता रहा है, कुछ 6 कह रहा है, ये बहावलपुर से और बहावल नगर से पकड़े गए। और ये लोग इनके पास से बहुत ही ख़तरनाक असला और बड़े छोटे और जदीद ड्रोन्स और सैटेलाइट फ़ोन और उनके राब्ते भी ट्रेस हुए, जो भारत के अंदर मेजर राविंदर और इस तरह के 2-3 और जो रॉ के वहाँ पे अफसर हैं उनके साथ वो राब्ते में थे। और इतला ये है कि वो बहावलपुर एयरपोर्ट को उड़ाना चाहते थे, यहाँ तक कि उनसे ये लीड्स भी मिली हैं कि वो कुछ फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे थे। तो ये है भारत का नेटवर्क, और पाकिस्तान ने इस नेटवर्क को उधेड़ कर रख देने का इरादा कर लिया है, और BLA समेत इन लोगों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है। और जो सबसे ख़तरनाक बात जो पता चली है वो ये है कि ये जो रॉ के एजेंट हैं इनके सिंध के अंदर कुछ कौमप्रस्त एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ है, और वो जो सिंध के कौमप्रस्त हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और वो मैंने आपको बहुत पहले ये ख़बर दी थी कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर BLA का नेटवर्क है, इसको इन डेप्थ
यानी कि पूरा गहराई में जाके जो मदद हासिल है वो कराची जो इलाका है वहाँ से मलीर और आगे जाके फिर सिंध में ये दाखिल हो जाते हैं। और फिर कराची में रहने वाले कुछ बलोच जो हैं वो भी इन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं, और ये फिर जाके ये सिंध और जो भी ये जो कौमपरस्त लोग हैं उनके साथ इनके राब्ते हैं, और ये वहाँ से फैसिलिटेट होते हैं। तो ये नए लोग उसमें भर्ती भी करते हैं। तो ये नेटवर्क जो है वो अब एक एक करके उधेड़ा जा रहा है। अब आते हैं कि जो जंग है पाकिस्तान और भारत की वो किन महाजों पे इसके अलावा लड़ी जा रही है, तो वो है सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना में ये सफारती जंग बड़ी कामयाबी से लड़ी जा रही है, और भारत वहाँ पे पहुँचा हुआ है। भारत का अजीत दोवल वहाँ पहुँचा हुआ है। अजीत दोवल ने वहाँ पे जाके कुछ चालाकी करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं और अजीत दोवल, और उसमें ज़ाहिर है चाइनीज़ भी बैठे हुए थे और हमारे वज़ीर दफ़ा भी थे, तो उसमें उसने कुछ 2 नंबर किस्म की फेक किस्म की इन्फॉर्मेशन सामने रखी कि ये है इन्फॉर्मेशन जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और पहलगाम के वाक़े में भी पाकिस्तान शामिल है। उसके जवाब में जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक ने उसके सामने क्रेडिबल और नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रखे कि ये हैं सबूत, आप क्या सबूत लेके बैठे हुए हैं, हम तो पूरी ट्रेसिंग दे रहे हैं आपको कि आप किस तरीके से बलूचिस्तान में और किस तरीके से टीटीपी को मदद दे रहे हैं और उनको अपनी प्रॉक्सीज बनाया हुआ है। तो उस पर फिर उसका मुंह बंद हो गया। और यही नहीं हुआ, उन्होंने उस आगे ये बात जब डिस्कस हुई तो चाइनीज़ ने इंडियंस पे वाजे किया कि देखें, अगर ये सब कुछ आप करते रहे तो हम आपकी किसी तरह से मदद करना तो दूर की बात, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आपका केस जो है वो इंटरनेशनल सतह पे लेके जाएंगे। और ये जो मुलाकात थी ये भी शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, तो ये भी एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए भारत के लिए एक और शिकस्त इसमें यह हुई कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात वो नहीं करेगा, अगर करेगा तो 2 तरफा करेगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने बैठे, कोई तीसरा फरीक साथ ना हो। लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसको SCO यानी कि शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पे ले आया और वहाँ पे उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और यही नहीं हुआ, बल्कि चाइना ने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया है कि तमाम के तमाम, अगर आप इंडिया चाइना के साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं, 2 तरफा तामन बढ़ाना चाहते हैं, तजारत में इजाफा करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है। अगर आपको पाकिस्तान के साथ आपने तल्लुकात अच्छे रखे, वेल एंड गुड। अगर आप पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारी तरफ से जवाब समझिए। तो इस पर अब आगे जाके ये मज़ीद बातचीत हो रही है, और चाइना ने ये कह दिया है कि वो कश्मीर में, ये है असल में सबसे बड़ी बात कि चाइना कश्मीर में एक स्टेक होल्डर है, ये इंडियंस पे वाजे कर दिया है। और इंडियंस की ज़बान तक नहीं खुली। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ अजीत दोवल की कि वो अरुणाचल प्रदेश उस वो जो इंडिया का, जिस पे इंडिया का कब्ज़ा है और जिसको चाइना ने अपना नाम दे दिया है, उस पर कोई बात कर सकता। और उस सरहद पे, उस बॉर्डर पे जो चाइना जिस तरीके की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और तामीरात कर रहा है, उस पर एक लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकला। वो प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी वहाँ नहीं किया। तो चाइना ने ये वाजे कर दिया है कि चाइना जो है वो मसला कश्मीर में एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो भी अक्साए चीन जो इलाका है, अक्साए चीन जिसे कहते हैं कश्मीर का, उसमें वो उस पर दावेदार है और वो उसके पास है। तो इस तरह से वो चीन का स्टेक होल्डर है। और अगर भारत को बात करनी है तो फिर पाकिस्तान चीन को भी साथ मिला के बात करनी पड़ेगी। और मसला कश्मीर जो है ये इंटरनेशनल मसला है, इसे हल करना है हर सूरत। और दूसरी तरफ अब रह गई बात कि भारत हमारे खिलाफ नया प्रोपेगेंडा क्या कर रहा है। भारत के अखबारात, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश के अखबारात हैं, उन्होंने आज एक स्टोरी को बड़ा हाईलाइट किया है। वो ये है कि पाकिस्तान कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने जा रहा है जो कि न्यूक्लियर टिप्ड होगा, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो कैरी कर सकेगा।
इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब है कि वो यहाँ से, वो उन्होंने ही बताया, वैसे मतलब भी यही है, लेकिन अब वो ये खोल के बता रहे हैं कि पाकिस्तान अगर यहाँ से वाशिंगटन को निशाना बनाना चाहे तो बना सकता है। तो अब उन्होंने अमेरिकियों को ये उकसाने की कोशिश की है कि बेसिकली पाकिस्तान अमेरिका को अपने निशाने पे लेना चाहता है, और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो शुमाली कोरिया, चीन और रशिया की सब में खड़ा हो जाएगा। और वो उन्होंने एक हवाला दिया है जो पाकिस्तान पे बाइडन हुकूमत के आखिर में जो पाबंदियां लगी थी पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पे लगी थी, और वो इंडियन से कहते हैं कि वो इसी ICBM यानी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है इसी के सिलसिले में लगी थी। तो ठीक है, पाकिस्तान अगर कोई चीज़ बनाता है अपने दफा के लिए तो पाकिस्तान ने कभी इससे भागने की कोशिश नहीं की, ना पाकिस्तान ने कभी इनकार किया है। DL-17 मिसाइल जो है इसकी खबर मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। नो डाउट वो बैनुल बरआज़मी मिसाइल है जो पाकिस्तान से अगर फायर होता है तो पूरी दुनिया उसके निशाने पे होती है। लेकिन पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है और अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो वाशिंगटन को या किसी और मुल्क को यहाँ से बैठ के निशाना बनाए। अपनी हाँ, हर कोई अमन से रहे, पाकिस्तान का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है। तो बहरहाल ये इंडियंस जो हैं वो उस पर अपना प्रोपेगेंडा जो है वो नए सिरे से नई बातों के साथ, नई पुरानी चीज़ें, वैसे पुरानी चीज़ों को निकाल के नए तरीके से पेश कर रहे हैं। तो ये है अब तक की इंडिया के हालात कि इंडिया हर महाज पे मार खा रहा है लेकिन शरारतों से बाज नहीं आ रहा। तो ये थी अब तक की अपडेट। मजीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।